जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। तुझ में मेरी मेरा में जो सागर में निज भेद में भिन्नता दीतव तूने मेरा मुझ में मधुर रस जो है सो तव प्रिय, तेरा तुझको सौंप कर रहे तू ही तूने, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। मेरे मन में दूर में मेरे मोहन राम, तेरे मधुर में लाप में मुझको मिले विश्राम, मैं को तू में मेल कर मिले मधुर सुख स्वाद।
मीतेंगे शान केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। तेरी तू में मैं रमूं, यथाक्षी है मैं नीर, तेरे गुण मुझे में बसे, मीते जन्म की भूल जाऊं तब प्रेम में, जल में लवण समान, महामेल उपलब्ध हो, दुई ना होवे भाव, केवल तू मेरे राम, 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 केवल तू मेरे राम। श्री रामायण सारची पृष्ठ 525 525। राम 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 राम। जय जय रघुपति राघव स्वामी, धर्मशील शुभ पथ अनुगामी, ऐसे उच्च घोष गुंजाते, वानर ते निज साहस बढ़ाते, उधर असुर जन भी जयकारे, करते क्रोधी अधिक करारे, फिर भिड़ते बन अति क्रोधी, अपनी जय के बहुत अनुरोधी, मल्ल युद्ध मच बहुत भारा, दिए परस्पर को ललकारा, मेघनाद अंगद की जोड़ी, करती जय की होड़ा होड़ी, हनुमान से जाम्बू माली, लड़ता था काया काली, नील निकुंभ लड़े तब त्यों ही, मत गजेंद्र लड़ते ज्यों ही, राम 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 राम। सुग्रीव प्रघस भिड़ करके ही विस्मय करते थे तब वे ही, विरूपाक्ष से लक्ष्मण जी ने कड़े कर से कुशल पर कीने, अग्नि केतु तथा रश्मि केतु मित्र
भिड़े रामचंद्र से यही छल बल की काया बन के ही एक दूसरे से कर लेते सिंह सदृश दिखाई देते। बल से मारते शस्त्र जो जो पड़ते धड़ाधड़ शत्रु पे सो। लखती के शस्त्र नुकीले दे हरक से करते गीले। वीर भाव से लेते झूले दिखे वे जूटे सुफूले। हस्ती मत हो लड़े यथाही वे परस्पर लड़ते तथा ही। मेरी पर वे वार टुकाते मर्म स्थल पर लक्ष्य जमाते। कंपित करते परतन ऐसे बिजली पड़कर कर को जैसे। मसल कुचल मर्दन कर देने करते वार प्राण हर लेने। मल समर्था भय कर भारा हड्डी पसलियां चूर्ण हारा। श्री राघव जी के साथी बन रहे थे शत्रु प्रमाथी। सहित अनुज श्री राघव राई हो रहे थे सबके सहाई। बाणवारी के वैशन से सींच रहे थे हरितन खेती। सहित अनुज श्री राघव राई हो रहे थे सबके सहाई। बाणवारी के वैशन से सींच रहे थे हरितन खेती। सो गूंजते किसके लिए लड़ रहे हैं उसके लिए गूंजते जय जय रघुपति। और उधर असुर भी जयकारे करते लेकिन उनका जयकारे बहुत क्रोध से होता। और फिर बहुत क्रोध में भिड़ते आपस में। और फिर मल्लयुद्ध खूब मचा और सब अपने अपने पक्ष के से विपक्ष से लड़ते मारते। और लेकिन मेन बात यहाँ पर यही थी कि जो कि बहुत भारी समर था, राइट, मल और बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने शत्रु प्रमाथी बने रहे, राइट। तो जैसा भी रिजल्ट आता वो रिजल्ट के कारण घबराते नहीं और हतोत्साहित नहीं हो जाते। अपने बिल्कुल शत्रु के अगेंस्ट लड़ने को सदा ही तत्पर रहते। और बहुत बहुत जोश। और ये जो शक्ति होती है निरंतर लगे रहने की, ये तो परमेश्वर की ही शक्ति से होता है। नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, नहीं तो थक जाएं और समाप्त हो जाएं। इसलिए ये तो उन्हीं की शक्ति से लगे रहते हैं। बहुत सुंदर दिन रहा और कितना बहुत कुछ हुआ। सुबह जपयोग का बहुत सुंदर रहा बैठक। चाहे महाराज अकेले ही लेके आए लेकिन कई बार वे जैसा अनुकूल समझते हैं वैसे ही लेके आते हैं, क्योंकि सारे कार्य तो उनके हैं और जैसे वे ठीक समझते हैं, जैसे वे चाहते हैं बात जाए बाहर, वैसी ही बात जाती है। बहुत बहुत सुंदर रहा। और उसके बाद हमारी आज विशेष बैठक हम लोग लेते हैं। आज पहली सैटरडे होता है, कोई कार्यक्रम नहीं होता, लेकिन हम लोग वो करते हैं महीने भर के जो हमारे इवेंट्स होते हैं उसकी प्लानिंग चलती है। हम इकट्ठे बैठ के करते हैं, बहुत सुंदर रहता है, बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत कृपा में रहता है। आज एक बच्चे का फोन आया और बच्चा रो रहा था बुसक बुसक के। उनका भाई क्या हुआ, 5th क्लास में पढ़ता है। कहता है मेरी मम्मी कहती है मैं नॉर्मल नहीं हूँ। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, क्यों नॉर्मल नहीं हो। कहते मैं छोटी छोटी बात पूछता हूँ कि मैं आपको बता दूं, मैं आपको ऐसे कर दूं और ऐसे कर दूं। बिल्कुल, क्योंकि हम बच्चों को मिक्स्ड सिग्नल दे रहे होते हैं। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अपना ही देती हूँ, मैं ऐसे काम बहुत सारे करती हूँ। तो क्या हुआ कि बच्चे कॉम्पोस्ट का कर रहे थे, राइट, स्कूल में। तो मैंने पहले कहा कि क्या था कि
उन्होंने सब कुछ उड़ेलना था, जो उन्होंने कॉम्पोस्ट बनाई थी वो सब 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 ग्रुप्स ने अपने अपने उड़ेलना था, उसे टेस्ट करना था। फिर उनसे पूछा कि वो क्या करना चाहेंगे उस कॉम्पोस्ट का, तो अधिकतम लोगों ने कहा कि हम लोग इसमें कुछ नया बीजना चाहेंगे। ओके, बहुत बढ़िया रहा। तो जब न्यू बीजने को कहा तो फिर उन्होंने तो मैं बता रही थी कि अच्छा पहले ये डाल दो, फिर ऐसे कर दो, फिर वो कर दो। तो तो बच्चा कहता कि वो कह रहा था अरे नहीं ऐसे करना। कहते इतनी इतनी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस मुझे मिल रही हैं, इसलिए मैं खड़ा हो गया कि भी क्या करूं। मैंने कहा सो सॉरी। फिर मैंने उसे स्टेप बाय स्टेप बताया कि नहीं आप ऐसे करिए, पहले ये चीज डालिए, फिर उसके बाद ये चीज डालिए, फिर ठीक है। कंफ्यूज हो गया बच्चा, राइट। इसी तरह से जब हम घर में बच्चे को एक तरफ तो कहते हैं कि मेरे साथ सब शेयर किया कर, राइट, और जब वो बच्चा शेयर करता है और फिर छोटी से छोटी बात भी शेयर करनी होती है, फिर हम उसे कहते हैं कि अबे ये भी बातें को पूछने वाली है क्या, तू अपने आप कर ले, ये क्यों पूछ रहा है तू, इस तरह से करते हैं। तो अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सी बात मम्मी को बताऊं कि कौन सी बात नहीं बताऊं, और फिर उसे स्ट्रेस हो जाता है कि भाई ये वाली बात बताने वाली है कि नहीं बताने वाली। और हर डिफरेंट डिफरेंट तरह के बच्चे होते हैं ना, कि भाई सारे तरीके तो नहीं होते बच्चे। अगर यहाँ पर देखिए जैसे यही कहने लग जाएं, हम ही कहने लग जाएं कि भाई ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला है, तो आप सोचेंगे 100 बार सोचेंगे कि भाई ये क्वेश्चन पूछने वाला है कि नहीं है, पूछूं कि ना पूछूं, है ना। नहीं तो खुला होता है कि हाँ आप छोटी से छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके लिए वो छोटा क्वेश्चन हो पर किसी और के लिए बड़ा क्वेश्चन हो, राइट। आपके लिए बड़ा क्वेश्चन हो पर किसी और के लिए छोटा क्वेश्चन हो। सो इट इज ऑल मैटर ऑफ परसेप्शन। और बच्चा अगर डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं ये वाली बात मम्मा से पूछूं कि नहीं पूछूं, या ये रहने दूं, या सारी बातें मम्मा को बताऊं, या कोई भी नहीं बात मम्मा को बताऊं, कई होते हैं ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट, या इधर या उधर। सो उसे कहा कि बेटा सबसे अच्छी जगह है महाराज को सारी बात बता। अच्छा मैं महाराज को छोटी से छोटी चीज भी बता सकता हूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बता सकते हो, बड़े पेशेंटली सुनते हैं और सारा काम आपको बताएंगे, सुनते हैं आपकी सारी बातें। तो अच्छा मैंने जो गलत काम किया है मैं वो भी उनको बता सकता हूँ। आप वो भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। महाराज को के पास बैठिए आराम से, और सारी दिन भर की बातें जो बतानी है महाराज को, सारी बातें महाराज को बता दीजिए, राइट। तो फिर उसमें से कौन सी बात मैं मम्मी को बताऊं या दीदी को बताऊं, कोई बात नहीं, महाराज से पूछ लो कि महाराज क्या मुझे आप बता देना कौन सी बात मैंने मम्मी को बतानी है, कौन सी बात मैंने दीदी को बतानी है, मुझे समझ नहीं आता। सो आप जो मेरे से बात करवाएंगे वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली ठीक है, राइट। सो बिल्कुल महाराज को बताइए। मुझे ये वाली जो बात है बच्चों की महाराज की बताने वाली, हम जब थे मैंने सुना था या मैंने बात ही की थी, मुझे ये याद नहीं कि मैंने डायरेक्ट बात की थी। मैंने डायरेक्ट बात भी की थी। हमारे वहाँ सादिका जी थे, उनके प्रारब्ध ऐसे थे कि वे अकेले थे, और पर बड़े और उनके 2 बच्चे, उनके पति चले गए हुए थे। और फिर वो जो थे उनको वो अपने बच्चों को, अब वो अपने भाई के उस पे पलते थे, पर उन्होंने कभी भाई को नहीं कहते थे, वो कहते मेरे महाराज मुझे पाल रहे हैं। बड़े कॉन्फिडेंट थे इस बात में, उन्हें कोई संशय नहीं था कि मेरा भाई हमारे को कर रहा है कि महाराज करे, मेरे महाराज मुझे पाल रहे हैं, बस बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस था उनमें। और फिर वो अपने बच्चों को भी सीधा डायरेक्ट करती कि तुम्हारे वो है पापा, मुझे मत बाकी बताया करो कोई बात, मेरे को भी वही पालते हैं, जो बात है उनको जाके रखो, उनको चिट्ठी लिखो
और उनको लिखो सारा। तो बच्चे क्या करते, फिर मम्मी के पास तो अलाउड ही नहीं था आना और महाराज को मुझे नहीं अपनी परेशानियां बताओ, सीधा ही बोलते वो, इतना उनमें मतलब बड़ा हृदय था। नहीं तो हमें होता है ना कि बच्चे हमें 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 बताए, मेरे साथ शेयर करे, अरे पापा के साथ क्यों शेयर किया, मुझे साथ भी शेयर कर दे, या फिर अरे उसके साथ क्यों शेयर किया, मेरे साथ होता है ऐसे, है ना, कि हम बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट रहे। सो सो उनमें बड़ा बहुत बहुत बड़ा हृदय था कि वे सीधा बोलती अपने कि अपने बच्चों को कि नहीं, महाराज को जाके बताओ, सब कुछ महाराज को जाके बताओ, मुझे बताओ ना बताओ नॉट इम्पोर्टेंट, मेरे को ना भी बताओ, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, महाराज को जाके बताओ। और बच्चों ने हर चीज महाराज को ही कहनी शुरू की, और महाराज ने सब कुछ उनका टेक केयर किया, हर चीज टेक केयर किया। अब बहुत चीजें, चाहे मेडिकल इश्यूज थे, चाहे बच्ची की शादी थी, सब कुछ महाराज ने इशू किया। और वो मेरे लिए वो आंटी थे। सो वे आंटी टस से मस नहीं हुए थे कि वे अपने विश्वास में कि महाराज सब करने वाले, महाराज ने सब करना है, मेरे महाराज ही सब कुछ करवा रहे हैं। बहुत बहुत जबरदस्त, और बहुत जबरदस्त लगन थी उनकी। वो बहुत ह्यूज थे, बहुत लंबे थे, और देखिए आज महाराज उन्हें याद कर रहे, और वे बहुत लोगों से उन तिरस्कार भी उनको सामना करना पड़ता, जिस भी तरह से, लेकिन वो टस से मस नहीं होते, वो बिल्कुल टस से मस नहीं होते थे। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो ये बच्चों के मामले में तो मैं उन्हीं से सीखा, और उन्हीं से ही मैं कहूंगी, आपको भी कहूंगी बच्चे लोग की, महाराज ने स्वयं कहा हुआ है, डिपेंड ऑन योर गुरु एंड प्रभु। क्योंकि पेरेंट्स का खुद बेचारे सीख रहे होते हैं, तो बेटे को अब बोल दिया कि भाई तू नॉर्मल नहीं है, बेटा तो स्ट्रेस में आ गया। अब माँ को थोड़ा ना पता था कि भाई तू, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ तो वो सच में ले लेगा कि भाई हाँ मैं नॉर्मल नहीं, आंटी मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मेरी मम्मी कहती मैं नॉर्मल नहीं हूँ बेटा हम सब टेढ़े हैं हम सब टेढ़े हैं, हम कोई नॉर्मल नहीं है। सो इसलिए, लेकिन हम जैसे जो नॉर्मल नहीं है उन सबको महाराज ने बड़े प्यार से अपनाया हुआ है, और अपना कर स्वीकारते हैं। सो इसलिए हम सब महाराज के हैं। सो इसलिए चिंता नहीं करनी कि आप अगर ऐसे हैं, कोई बात नहीं, आंटी भी वैसी है आंटी की भी वही कैटेगरी है कि या इस तरह से बिल्कुल रेगुलर सीधी उस पे नहीं चलना। सो बहुत बहुत सुंदर, बहुत गुरुजनों की बहुत कृपा। सो इसलिए ध्यान से बोलिए बच्चों को, अगर नेगेटिव बोलना है बच्चों को, महाराज ने बहुत सुंदर लिखवाया कि अगर नेगेटिव बोलना ही है बच्चों को, तो फिर बच्चों को सिखाइए कि कैसे वो अपने आप पर यकीन करें, और चाहे मैं तुम्हें नेगेटिव बोल रही हूं उसको नजरअंदाज करना सीखें। या तो ऐसा बनाइए बच्चों को, राइट, कि अगर आपने नेगेटिव बोलना ही है तो नेगेटिव बोल कर यकीन मानिए। एक साधिका जी हैं, उनके परिवारजन जब भी कोई भी वो काम करें, कुछ भी करें, उन्होंने नेगेटिव बोलना ही है। तो वो कुछ भी नया कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं कि उनको होता है कि भाई जो उनके वो परिवारजन है उनकी नजर ना पड़े कि उन्होंने नेगेटिव बोलना ही बोलना है, अरे ये तो होने नहीं वाला, अरे ये कुछ नहीं है। तो वो थोड़ा सा हटकर अपने अपने काम करने में उनको बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं है कि नेगेटिव दृष्टि भी पड़े। पर हो गया। अब देखिए महाराज तो वो उन्होंने एक्शन, सेम वही चीज जो जिस घटना से वो बचना चाह रहे थे वो घटना हो गई, कि बोल दिया अरे ये तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो सब ऐसे हो जाएगा, ये तो बस जैसे हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला, सिंपल ऐसे बोल दिया। अब वो हो गए। अब उन्होंने कहा कि अरे ये तो अब ये तो पड़ गई नजर तो क्या होता है कि जब हमें कोई नेगेटिव बोलता है हमें लगता है कि वो सच्ची हो जाएगा, तो फिर
यहाँ पर ये चीज बहुत ब्यूटीफुल हुई, जो कि वर्षों से वो घबरा जाते या फिर वो कर देते, लैब तो होना ही नहीं काम, आप बोल दिया ऐसे या हो गया ऐसे इस तरह से। तो अब उन्होंने कहा कि हेलो, आप भी हो दूसरों की ही बातें सदा नेगेटिव, वो भी सच क्यों हो, तुम भी तो हो तुम भी तो कितने प्यार से, अगर नहीं भी होगा चलो नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन गिव अप नहीं कर सकते किसी के सिर्फ ऐसे नेगेटिव। कई होते हैं परिवार में, कई लोगों को तो, कई बच्चों को, वाइफ्स को नॉन स्टॉप ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो नॉन स्टॉप नेगेटिव बोलते रहते हैं, नहीं ये तो होगा ही नहीं, ऐसे ये तो ऐसे ही कर रहे हो, इसमें करने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पर पॉज लेना है, हेलो, उसकी दृष्टि है, राइट। हर चीज में अगला कोई सच नहीं होता, हो भी सकता है, लेकिन अगर मुझे ट्राई करना है तो मुझे ट्राई करना है। मेरे अंदर भी तो प्रभु ने पॉजिटिविटी दी है कि तुम ट्राई करो, तुम्हें इतना शौक है कुछ करने का, करो ट्राई, राइट। पर यहाँ पर तभी हम कहते हैं, तब कई चीजें अवॉइड नहीं की जा सकती, राइट। जैसे कि आप, जैसे हम कहते हैं कि कोई नया काम शुरू कर रहे हैं हम, तो हम उन्हीं लोगों में डिस्कस करें जहां पर आपको पॉजिटिव एनफोर्समेंट मिलता है, पॉजिटिव पुश मिलता है करने को, वहां करें। पर कई बार आप चाहकर भी इन चीजों से और आई थिंक प्रभु जानबूझ के भी ऐसे लाते हैं सिचुएशन कि हम बच रहे होते हैं कि भाई नजर ना पड़े, पता ना चले, लेकिन प्रभु जानबूझ के नजर डलवाते हैं और कहलवाते हैं। वो इसलिए कि तुम अपने पे खड़े हो, अपना भी तो है तुम्हारा कुछ। हर समय नेगेटिव लोगों से भय करके उन्हें इग्नोर करो। अगर किसी ने नेगेटिव एनर्जी फेंकी है, उसे इग्नोर करो। तुम्हारी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो तो नेगेटिव एनर्जी से कितनी ज्यादा होती है। सो तुम अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उससे नर्चर कर सकते हो जो भी काम होता है, राइट। बिल्कुल। सो अपने पे बिलीफ, अगर आपने नेगेटिव बोलना ही बोलना है दूसरे को, तो आप देखिए, बोलने के भी ढंग होते हैं। एक तो आउटराइटली नेगेटिव कि नहीं भाई ये तो हो ही नहीं सकता, आपको लगता है कि ये नहीं होता, ये चैलेंजिंग है, आप बोल सकते हो कि यार ट्राई करके देख सकते हो, अगर नहीं बनता फिर ये वाले भी ऑप्शंस हैं, और ये वाले थोड़े से प्रूवन ऑप्शंस हैं, ट्राई कर सकते हो आप। इस तरह से इस तरह से आप बात कर सकते हैं। बोलने का ढंग है कि जब आपको लगे ओ ये तो होना ही नहीं, इस तरह से। तो या फिर पर ऐसे लोगों, वो ऐसे सोचते नहीं, अगर वो सोचे तो फिर बात ही क्या है। बट उनके तो एकदम मुंह से निकलता है होना ही नहीं, होना ही नहीं, ये क्या कर रही है, ये तो ऐसे ही है, ये कोई ठीक नहीं है, ये ऐसे ही है, इस तरह से। सो इसलिए अगर आप भी उस कैटेगरी में हैं जबकि आप दूसरों को डिमोटिवेट या नेगेटिव कॉन्कोटेशन में बात करते हैं, तो अपने बच्चों को फिर सिखाइए कैसे वे आपकी भी नेगेटिव बात पे विश्वास ना करें और अपने पर विश्वास करें, अपने गुरुदेव पे विश्वास करें। ऐसा बनाइए उन्हें। डोंट वरी बेटा, आई कैन ऑल्सो बी रॉन्ग, जो मम्मा कहती जरूरी तो ना उस पर जाना है, अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने पे अंदर देखो और अपने महाराज से वार्तालाप करो, इस तरह से बनाइए। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते नेगेटिव बोलने में, इस तरह से। सो बहुत सुंदर रहेगा और करना चाहिए इस तरह से कि हम बच्चों को स्ट्रांग बनाए कि कोई भी नेगेटिव बोलता है, मैं नेगेटिव बोलती हूँ, तो अपना अपना अपने पर विश्वास रखो, ये बात है। ये लो कॉन्फिडेंस है, मम्मा ऐसे कर लूं, मम्मा ऐसे कर लूं, मम्मा ऐसे कर लूं, स्ट्रेस, लो कॉन्फिडेंस। सो इसलिए नहीं कर सकते हो आप, खुद से डिसीजन लीजिए। बच्चों को बोलिए कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद कर सकते हैं। आप अगर नहीं मम्मा गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा तो दूसरा ले लेना, क्या हो गया। अच्छा मम्मा मैं अभी ये करूं या ये करूं, कौन सा करूं, मुझे नहीं, आप खुद से डिसाइड कीजिए, खुद से। ये बच्चे जब तक खुद से चयन नहीं लेंगे तो नहीं तो आपसे पूछते रहेंगे,
आप खुद से डिसाइड कीजिए, नहीं मम्मा अगर मेरा ये डिसीजन गलत हुआ तो कोई बात नहीं, अगर लगेगा कि गलत डिसीजन है तो दूसरा डिसीजन ले लेना। सिंपल बात है, राइट? अगर डिसीजन गलत लगेगा पर ट्राई तो करना ही है ना डिसीजन लेना, है कि नहीं? तो छोटे छोटे कामों में बच्चे का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। हमारी ही भाषा से कई बार टूटता है, हमारी भाषा से कई बार उनका लो कॉन्फिडेंस आ गया होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कंपैरिजन भी करते हैं। एक बच्चा हो सकता है सब कुछ अपने आप करता हो और सारे काम अपने आप, तो हम बार बार उसको दूसरे से कंपेयर करते हैं। देख वो तो ऐसे कर रही है, देख उसने तो ऐसे कर लिया, देख तू क्यों नहीं कर सकता? अरे वो है और दूसरा वो है। हर कोई सेम नहीं होता है, राइट? देखिए बच्चे किसी भी इन्वायरमेंट में पले होते हैं, सेम इन्वायरमेंट में पले होते हैं, राइट? एक में बात करने की बहुत सुंदर होती है और दूसरे को पता ही नहीं चलता कि मैंने कहाँ बात करनी है, या अपने जैसी भी चीज है दूसरे को उसको कंट्रोल ही नहीं होता कि मैंने कब कहाँ बात करनी है और कैसे कर देनी है। सेम एनवायरनमेंट में पले होते हैं, राइट? इस तरह से तो ये चीजें अपनी पर्सनल चीजें होती हैं। आप दूसरे को कह नहीं सकते कि वो ऐसा है तो ये भी क्यों नहीं ऐसा हो, राइट? ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हर ने अपने चयन लिए होते हैं, हर अपने चयनों पे चलता है और फिर उसकी वैसी वैसी सृष्टि दृष्टि सब बनती है, कर्म बनते हैं, राइट? इस तरह से सो आप कंपैरिजन करते हैं बच्चों को और फिर एक बच्चा फिर ऐसा होगा, ओ मुझे नहीं पता, मुझसे तो गलती होती है, मैं नहीं कर सकता। तो वहां तो आपको फिर खुद ही अपनी भाषा में सुधार करना, बच्चे को फिर इस तरह से अपने पे डिसीजन लेना सिखाना है और फिर महाराज के आश्रित होके वह सीखता है तो बहुत सुंदर बात है। और लेना तो है। 5th ग्रेड में बच्चा अब तो सारे डिसीजंस खुद ही लेने, खुद पढ़ना है, खुद होमवर्क करना है, ये वाला होमवर्क पहले करना है या ये हो। गलतियां तो होंगी पर हम बेटर भी हो सकते हैं। गलतियों से घबराना थोड़ी ना होता है कि गलती हो गई, गड़बड़ कर दी, दूसरे चिल्लाएंगे, कोई बात नहीं, आप चिल्लाओ, मैं तो सीख रही हूँ, मैं तो इम्प्रूव करना है ना मुझे, आप जो मर्जी करो। सिंपल बात है। आप जितना पॉजिटिव रखेंगे कि अच्छा मेरे को इतना होता था, अब मुझे इतना हो गया, अब और मेरे को आ जाएगा और मैं बेटर हो जाऊंगी, और मेरे काम और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। सिंपल। गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे ना, ऐसे कहते हैं। पर हम गलती करने से बहुत घबराते हैं, सॉरी 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 सॉरी। नहीं, ओके हो गई गलती, मैं चेक करूंगी। कई चीजें मेरे हाथ में होती हैं, कई चीजें मेरे हाथ में नहीं है। मैं उस चीज के लिए कैसे सॉरी करूं कि जो मेरे हाथ में ही नहीं है कि नहीं? इसलिए चेक कर सकती हूँ, बस इतना ही कर सकती हूँ। इंटरनेट गड़बड़ हो रहा है, मेरे हाथ में थोड़ा ना है वो। आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा इंटरनेट गड़बड़ हो रहा है, क्या करूं मैं? आई एम सो सॉरी। कुछ नहीं हो सकता इसका, मेरे हाथ में नहीं है। पर मैं उसमें स्ट्रेस नहीं ले सकती, राइट? क्योंकि मेरे हाथ में ही नहीं है ये। मैं प्रभु से ही कह सकती हूँ, ठीक है भगवान जैसे आपकी इच्छा, ये कह सकती हूँ। या मैं इन्फॉर्म कर सकती हूँ आज मेरा इंटरनेट लग रहा है गड़बड़ है, ऐसे कर सकती हूँ, है ना? जो चीज मेरे हाथ में ही नहीं है, और ये आइडेंटिफाई कर पाना एक्चुअली कि मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या नहीं है, ये बहुत सुंदर बात है। ये अगर हम आइडेंटिफाई कर जाएं, जैसे दूसरे के बिहेवियर्स मेरे 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 दायरे में नहीं है, दूसरे कैसे बिहेव करते हैं मेरे साथ, दूसरों के साथ, ये मेरे हाथ में नहीं है। आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, दैट्स अप टू देम। मैंने दूसरों के बिहेवियर के साथ के बाद कैसे रहना है, ये मेरे पे डिपेंड करता है। दैट इज इन माई हैंड्स, राइट? दूसरे कहते हैं मैं नॉर्मल नहीं हूँ, ये दूसरे की सोच है। क्या मैं अपने आप को नॉर्मल समझती हूँ कि नहीं समझती, या मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान समझती हूँ कि नहीं समझती, ये डिपेंड करता है। या मैं अपने आप को समझती हूँ कि नहीं, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, बड़ा
मेरे प्रभु मुझे बना रहे हैं, मेरे प्रभु के रास्ते पे मुझे लेके जा रहे हैं, और मैं जहाँ गलत होती हूँ वहां मुझे ठीक कर देते हैं, और मुझे पता है वो ठीक करेंगे। सो दैट इज इट, कि दूसरों की परसेप्शन आपके बारे में क्या है, और आपकी परसेप्शन आप क्या बना के रखते हैं, और आप कैसे देखते हैं, और आप उस पर स्ट्रेस लेते हैं कि नहीं लेते, ये अब आपके चयन है। जो चीज अपने हाथ में ही नहीं उस पर क्या चिंता करनी है ना, पर हम चिंता करते हैं। वही सीखना है हमें कि नहीं, ये मेरे दायरे में नहीं है, मैं तो ये कंट्रोल ही नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में ही नहीं, तो मैं इसकी चिंता क्यों करूं। मैंने जो निर्णय लेने वहां पे मुझे करना है, वहां पे मुझे देखना है कि ये ठीक है कि नहीं, नहीं तो नहीं हो सकता, राइट। देखिए बच्चों के कारण भी हमें कितना सुंदर चर्चा करने को मिल जाता है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज आपका 4 तारीख हो गई है, राइट, और आज हमारा पूर्णमासी का जाप होगा शाम के सत्संग से, शाम के सत्संग से। सो इसलिए 12 घंटे का है पूर्णमासी का जाप, रात भर चलता है। और बैठे, जो बैठ सकते हैं बैठे, खूब आनंद लें जाप का फल, और जाप तो बहुत आनंद रहेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।